Did you know that ancient Indians had master in quantum physics thousands of years ago? क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले प्राचीन भारतीयों को क्वांटम फिजिक्स में महारत हासिल थी? जी हाँ, हमारे वेदों, उपनिषदों तथा अन्य ग्रंथों में ऐसे ढेरों विवरण मिलते हैं जो क्वांटम फिजिक्स से मिलते जुलते हैं। हमारे ग्रंथों में उल्लेख है कि यह ब्रह्मांड छोटे अविभाज्य कणों से बना है, जिसे आज हम परमाणु कहते हैं। प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड के कई आयामों तथा समय के भ्रम के बारे में भी बताया था। उन्होंने बताया था कि कैसे ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने ब्रह्मांड और ऊर्जा के बारे में हजारों साल पहले जो बताया था, यह बिल्कुल वही है जो आधुनिक साइंटिस्ट अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ऋषि आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिकों से कहीं अधिक उन्नत थे? या यूं कहें कि प्राचीन भारतीय विज्ञान आज की मॉडर्न साइंस से कहीं अधिक उन्नत था। मुझे पता है आपको हंसी आ रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या फालतू बातें कर रहा हूँ, लेकिन आज यह वीडियो देखने के बाद आपको न केवल अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होगा, बल्कि सनातनी होने पर भी गर्व होगा। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो मनोरंजक होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूँ आपका दोस्त विष्णु शरण। यदि धर्म ग्रंथों की बात करें तो जब इजराइल की गलील झील में मसीह मछुआरों को मछलियां पकड़ना सिखा रहे थे, उससे करीब 3000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण 56 भोग खा रहे थे। गधे और ऊंट के अलावा जब वहाँ कोई यातायात का साधन न था, उससे हजारों वर्ष पहले भारत में पुष्पक विमान थे। लेकिन ये बातें कुछ हजम नहीं हो रही होंगी, क्योंकि भारतीय धर्म ग्रंथों को तो माइथोलॉजी कहा जाता है, काल्पनिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह भी जानेंगे, लेकिन पहले फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। तथाकथित सेकुलर बुद्धिजीवियों को दो चीजों का बहुत मलाल रहता है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। शिक्षा की बात करें तो वेस्टर्न दुनिया में पहला स्कूल इंग्लैंड में खुला था वर्ष 1811 में, जबकि उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे, जिनमें चीन और जापान तक के छात्र पढ़ा करते थे। और यदि स्वास्थ्य की बात करें तो आयुर्वेद ही सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसका आविष्कार भी हजारों वर्ष पहले भारत में हुआ था। योग और मेडिटेशन आज भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, जबकि 18वीं सदी तक आधुनिक मेडिकल साइंस का कहीं नामो निशान भी नहीं था। अब सवाल उठता है कि जब भारतीय इतना विकसित और समृद्ध थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत और भारतीय लोगों को इतिहास में पिछड़ा और अंधविश्वासी घोषित कर दिया गया? आखिर क्यों हमारा इतिहास माइथोलॉजी बन गया? तो साथियों, इसका प्रमुख कारण हमारी सहनशीलता है, जिसके कारण हम सदियों तक गुलाम रहे और हमारा इतिहास पूरी तरह बदल दिया गया। लेकिन हमारा इतिहास बदला क्यों गया, अब यह भी समझ लेते हैं। बाइबल कहती है कि जब गॉड ने पृथ्वी बनाई तो उस पर राज करने के लिए उसे एडम को दे दिया। यही एडम इस्लाम में आदम और उसकी पत्नी ईव हव्वा बताई जाती है। ईसा के जन्म और एडम के धरती पर आने के बीच में 3974 साल 6 महीने 10 दिन का अंतर था। इस हिसाब से 1 जनवरी 2025 तक लगभग 6000 साल पृथ्वी के पूरे होते हैं। यानी अंग्रेज जब तक भारत नहीं आए थे, तब तक उनकी मान्यता रही होगी कि पृथ्वी को बने अभी 6000 साल भी नहीं हुए हैं। और जब ये भारत आए और इन्होंने सुना कि राम लाखों साल पहले हुए, कृष्ण को आए और महाभारत को समाप्त हुए 5000 साल होने वाले हैं, तो सोचो ये कैसे मान सकते थे? उन्हें खुद को हमसे अधिक उन्नत और साइंटिफिक भी तो साबित करना था। इसी वजह से अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को जबरदस्ती मिथ कहना शुरू किया। उनके नाजायज कपूत तो आज भी इसे माइथोलॉजी कहते हैं। लेकिन फिर जब इन्हें किसी ने कहा होगा कि वो रहा राम सेतु, जो भगवान श्री राम के होने का प्रमाण है, तो इन्होंने कहा होगा कि नहीं, ये तो एडम ब्रिज है। अब क्योंकि एडम ही इस्लाम में आदम है, इसलिए बाद में इस्लामी भी कहने लगे कि आदम इस पुल से धरती पर आया था। इसलिए इस्लाम भी सिर्फ 1400 साल पहले का नहीं है, यह भी काफी पुराना है। धीरे धीरे हमारा पूरा इतिहास 5-6 हजार साल के अंदर डाला गया। क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ शासन करना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना आर्य थ्योरी बना दे, ताकि भारत के लोगों को ये बता सके कि तुम पर तो शासन धरती पर इंसान के आते ही शुरू हो गया था, और जिन आर्यों के नकली भगवान तुम पूज रहे हो वो भी बाहर से आए थे, तो तुम अकेले हम पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? उन्होंने अपने झूठ को स्थापित करने के लिए कहा कि आर्य 1500 साल पहले आए थे। फिर इन्हें पता चला कि यहाँ तो 2500 साल पहले तक का इतिहास दर्ज है और उसकी निशानियां भी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 1500 साल पहले नहीं बल्कि 1500 BC में आए थे।
यानी आज से 3500 साल पहले। फिर आर्यों ने यहाँ के मूल धर्म को समाप्त कर दिया। अंग्रेजों को जब दिखा कि भारत से ही पूर्वी यूरोप, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया तक बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ था, तो इन्होंने कह दिया कि बौद्ध धर्म तुम्हारा ओरिजिनल था, जिसे इन आर्यों ने खत्म कर दिया। अंग्रेजों द्वारा फैलाए गए इस झूठ को पेरियार जैसे पालतुओं ने खूब फैलाया और इस तरह इन्होंने भारत में हिंदू लड़ा दिए कि यहाँ कौन मूल है और कौन बाहरी है। आज विज्ञान, इतिहास और हर तरह के सबूत मौजूद है। आर्कियोलॉजी के जरिए 9000 से 12000 साल पहले तक के सबूत भी मिल चुके हैं। यहाँ कोई बाहरी नहीं था, सब यहीं के थे। कुल मिलाकर बाइबल का यही वो फर्जीवाड़ा है जिसके दम पर हमारा इतिहास मिथ्या बताया गया। क्योंकि पहले तो अंग्रेज दिल से इतना पुराना इतिहास स्वीकार नहीं कर सकते थे जो बाइबल को चुनौती देता था, और फिर दिमाग से भी उन्होंने यहाँ शासन करने की खातिर सब चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लेकिन दिक्कत ये है कि आज भी गंवार इस बात पर लड़ रहे हैं कि कौन क्या है। सत्य किसी के पन्ने फाड़ने या जलाने से मिट नहीं जाता, और न ही सच को अपने प्रचार के लिए लीपापोती की जरूरत पड़ती है। सत्य कभी संगठन बनाकर हिंसा के सहारे किसी पर थोपा नहीं जाता। तो साथियों, उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। काफी मेहनत और रिसर्च करके हमने यह वीडियो तैयार किया है, इसलिए यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।